फाइनल प्लस पे आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। हमने जो कंटिन्यू किया था लास्ट क्लास में वो टाइम एंड वर्क था। टाइम एंड वर्क में जो कराया गया था वो ये कराया गया था कि सबसे पहले आपको समझाया गया था कि टाइम एंड वर्क होता क्या है। टाइम एंड वर्क को मैंने दो पार्ट में बांटा था, एक था इंडिविजुअल बेस्ड, दूसरा था ग्रुप बेस्ड। इंडिविजुअल की कहानी कुछ ये थी कि अगर काम कोई पार्टिकुलर पर्सन करता है, जैसे आप जानते हैं, जैसे मैं कहता हूं राम और श्याम काम करता है, तो राम और श्याम को आप जानते होंगे। ए किसी काम को करता है, बी किसी काम को कर, इस तरह के स्टेटमेंट, इसे आप इंडिविजुअल बेस्ड टाइम एंड वर्क की कैटेगरी में रखते हैं। दूसरा जो कंडीशन था वो आप लोग का ग्रुप बेस्ड टाइम एंड वर्क था, जिसे आप समूह आधारित समय तथा काम के प्रश्न कहते हैं। समूह में जैसे मैं कहता हूं कि 10 महिलाएं किसी काम को करती है, 5 बच्चे किसी काम को करते हैं, तो इसमें इंडिविजुअल नहीं है, एक एज ए ग्रुप काम किया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको समझाई गई थी। लास्ट क्लास में हमने इंडिविजुअल बेस्ड टाइम एंड वर्क कंटिन्यू किया था, उसी को अब कंटिन्यू कर रहा हूं। इंडिविजुअल बेस्ड टाइम एंड वर्क में जब आप कराया था तो मैंने आपको ये कहा था कि इसमें 3 वेरिएबल बेसिकली हैं जिसका रिलेशन है। 3 वेरिएबल कुछ इस प्रकार थे। टोटल वर्क था, जिसे आप एलसीएम कहते हैं। मैंने कहा था एलसीएम वाला मेथड तब यूज करना है जब फिनिशिंग डेज कम से कम 2 या 2 से अधिक बार हो। ये सारी चीजें लास्ट क्लास में कराई गई थी। दूसरा था आपका वर्क एफिशिएंसी, जिसे आप वन डे वर्क भी कहते हैं, कार्य करने की क्षमता। और तीसरा था फिनिशिंग डेज। फिनिशिंग डेज अपने आप में टोटल वर्क डिवाइडेड बाय वन डे वर्क होता था। ये सारी चीजें बता दी गई है और उम्मीद करता हूं आपने लास्ट क्लास में जो चीजें देखी होंगी उससे कुछ सीखा होगा। मैं लास्ट क्लास का एक एग्जांपल और करा देता हूं, फिर बाकी कंटिन्यू करेंगे। वो सारी चीजें उम्मीद करता हूं हो गई होंगी, ठीक है। तो लास्ट क्लास में जो आपको कराया था उसी तरह का एक एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल कुछ ये है। पहले क्वेश्चन को लिखना तो आपको आता होगा। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी किसी काम को 72 में करता है, यही लिखा हुआ है। बी और सी 120 में करता है, ए और सी 90 में करता है, तो तीनों मिलकर कितने में करेंगे। हमने ग्रुप ज्वाइंट स्टेटमेंट किया था। ये बेसिकली ज्वाइंट स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। पहले लिख देता हूं। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि ए और बी किसी काम को, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में, पढ़ लीजिए ध्यान से, किसी काम को 72 में करता है। बी और सी उसी काम को कितने में करता है, 90 में करता है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और ए और सी उसी काम को 120 में करता है। ये क्वेश्चन का आपका स्टेटमेंट लिखा हुआ है। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन लिखा क्या हुआ है और क्वेश्चन को लिखा कैसे जाएगा। तो अगर वो चीज आपको समझ में आ जाएंगी तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। और क्वेश्चन को आप लिखिए। क्वेश्चन ए और बी है, तो ए और बी दिया हुआ है, बी सी और ए सी। तो मेरे ख्याल से आप पहले अगर क्वेश्चन आप लिख पाएंगे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को लिखना। ये मैंने तीनों ही स्टेटमेंट लिख दिया, ठीक है। अब आपसे पूछ क्या रहा है वो पढ़ लेते हैं। कह रहा है तीनों मिलकर काम को कितने में करेंगे, यानी कि क्वेश्चन मेरा है ए बी और आई थिंक सी मिलकर कितने में करेगा, ये क्वेश्चन मान के। बहुत आसान था। ये जो अपने आप में दिया हुआ है आप सभी लोग जानते होंगे, इसे जो है वो अपने आप में फिनिशिंग डेज कहते थे। क्या कहते थे, फिनिशिंग डेज, कार्य को समाप्त करने का समय कहते थे। अगर 2 या 2 से अधिक बार होता था तो एलसीएम, आई थिंक एलसीएम ले सकते हैं आप। और लास्ट क्लास में हमने यही सीखा था। एलसीएम लेने के लिए सबसे पहले मन में सबसे बड़े वाले को चुनते हैं। 120 तीनों से नहीं कटेगा, फिर 241 में ही चुनेंगे, तीनों से नहीं कटेगा। 120 के टेबल में अगला नंबर होगा 360, जो कि तीनों में से कटेगा। तो आई थिंक एलसीएम जो है वो 360 है। इसे आप टोटल वर्क कहते थे, याद है कुछ, लास्ट क्लास में कराया था। ये आपका फिनिशिंग डेज हो गया, ये आपका टोटल वर्क हो गया। अब बात होगी वन डे वर्क की या वर्क एफिशिएंसी की, ठीक है। तो तीसरे वेरिएबल के क्या करते थे हम, टोटल वर्क को अगर आप वन डे वर्क से डिवाइड कर देंगे, मैं कह रहा हूं कि टोटल वर्क जो आपका दिया हुआ है उसे आप अगर वन डे वर्क से डिवाइड कर देंगे, यानी कि इस 360 को अगर आप इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो अपने आप में जो क्वोशिएंट आएगा वो आई थिंक 5 आएगा। इससे डिवाइड करेंगे, सेम काम 120 को 360 में 120 से डिवाइड करेंगे तो ये यहां पर 3 आ जाएगा। ये यहां पर आपका सेम प्रोसेस करेंगे तो 5 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं। ये 90 से करेंगे आई थिंक, तो 90 से करेंगे तो 4 आएगा ऊपर वाला, ठीक है। तो ऊपर वाला 90 से जो कर रहा हूं मैं, तो ये आपका 4 आ रहा है, तो आई थिंक इसे आप 4 लिख सकते हैं, ठीक है, डिवाइड हुआ है, ठीक। अब देखिए ध्यान से, मैंने क्या किया, मैंने टोटल वर्क 360 जो था उसमें 90 से डिवाइड किया तो ये 4 आ गया। 360 में 20 से किया तो 3 और 72 से किया तो आई थिंक 5 आ गया। ये जो अपने आप में तीनों के तीनों लिखे हुए हैं, इसे आप लोग याद होगा तो वर्क एफिशिएंसी कहते थे, कार्य क्षमता कहते थे, ठीक है। क्योंकि ये ज्वाइंट है तो अपने आप में ये आपने भी पढ़ा होगा कि ये अपने आप में वर्क एफिशिएंसी बी और सी की 4 यूनिट है, ज्वाइंट है। ए और सी की जो वर्क एफिशिएंसी है वो 3 यूनिट है क्वेश्चन में, और ए और बी की वर्क एफिशिएंसी 5 यूनिट है। मैंने ये कहा था कि जब भी ये तीनों ज्वाइंट स्टेटमेंट आ जाए
तो यहां पर ए भी 2 बार है, सी अगर आप ध्यान से देखेंगे सी 2 बार, ए 2 बार और बी भी 2 बार है। तो अगर आप इसे फाइनली लिख लें ट्वाइस क्या ए प्लस बी प्लस क्या सी, अगर आप इन तीनों का ट्वाइस कर देंगे तो 2a 2b 2c हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? अब अगर इन तीनों का टोटल करेंगे आप यहां पर ध्यान से देखें 4 और 3 7 और 5 कितना हो गया 12, तो ये आपकी वर्क एफिशिएंसी हो गई ट्वाइस एबीसी की। अगर मैं 2 से इसे कैंसिल करता हूं तो ये अपने आप में 6 हो जाएगा। अब आपसे पूछा था कि एबीसी कितने में फिनिश करेगा, आपको भी पता है कि फिनिशिंग डेज अपने आप में क्या होता है टोटल वर्क आपका 360 हो गया, यहां पर ध्यान से देखिए हो गया। और वर्क एफिशिएंसी किसकी चाहिए एबीसी की, जो कि आप निकाल कर ला रहे हो 6 यूनिट। अगर मैं इसे कैंसिल आउट कर दूंगा तो ये आपका आंसर 60 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। ये अपने आप में ज्वाइंट स्टेटमेंट था जो मैंने पिछली क्लास में भी आप लोग को कराया था। ट्वाइस क्यों हुआ, एबी बीसी और एसी की बातें थी। ठीक है, फिर से देख लीजिए, आपको भी पता होगा कि ये जो अपने आप में फिनिशिंग डेज पूछा जाता है जो एरो के बाद आप लिखते हैं, ये अपने आप में क्या होता है टोटल वर्क डिवाइडेड बाय वर्क एफिशिएंसी। तो यहां पर जो वर्क एफिशिएंसी थी वो अपने आप में किसके लिए थी एबीसी की लानी थी, क्योंकि यहां पर काम एबीसी से करवाना था। अगर ए से करवाना होता तो एबीसी की वर्क एफिशिएंसी अपने आप में 6 यूनिट है, तो उसमें मैं क्या कर देता एबीसी की जो वर्क एफिशिएंसी है वो अपने आप में 6 यूनिट है। अगर आपको ए से करवाना था तो 6 में से बी और सी की वर्क एफिशिएंसी माइनस कर देता जो कि 4 यूनिट है, तो 2 यूनिट वर्क एफिशिएंसी ए की आती, तो 360/2 करते तो 180 आंसर आता। उम्मीद करता हूं ये पिछले क्लास का ही क्वेश्चन था। तो इसमें बेसिकली 3 वेरिएबल के बारे में समझाया गया है और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक और एग्जांपल इस तरह का करा देता हूं, फिर आगे जो आपको कराऊंगा वो ये कराऊंगा कि कब आप एलसीएम मेथड का यूज नहीं कर सकते हैं। कई ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जिसमें आप एलसीएम मेथड का यूज नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, पर अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो इसे रब कर देते हैं एक बार ध्यान से। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन इसी तरह का ले लेते हैं। ठीक है, और आप ध्यान से देखें सेम इसी तरह का एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूं और इस क्वेश्चन को लेने के बाद आगे मूव कर जाएंगे हम। ठीक है, सेम क्वेश्चन आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से, क्वेश्चन आपके सामने लगा दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन को पहले लिखना सीखिए, अगर आप लिख लेंगे तो बाकी चीजें तो आसान है। कह रहा है ए और बी किसी काम को 12 दिन में, बी और सी 8 डेज में, ए और सी कितने में 6 में, तो बी अकेले कितने में करेगा। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है ज्वाइंट स्टेटमेंट में। इस पर अब की बार तीनों नहीं पूछा है ना, पहले क्वेश्चन को लिखना आप सभी लोग जानते होंगे उम्मीद करता हूं। पहले लिख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, ए और बी कितने में करता है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये आपका 12 में करता है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऐसा। उसके बाद बोला हुआ बी और सी, तो बी और सी भी लिख लेते हैं, वो अपने आप में 8 डेज है। और ए और सी कितने में करता है 6 डेज में, ये भी लिखा हुआ है। अब आपसे कह रहा है कि बी अकेले कितने में करेगा, बस इतना सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें ये भी पूछ सकता था कि ए बी सी कितने में करेगा। कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए इस तरह के क्वेश्चन में सॉल्व करने। ये मेरा क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन दिया हुआ बी के लिए है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन दिखते ही समझ में आ जाना चाहिए क्वेश्चन है क्या। सबसे पहले आप सभी लोग जानते हैं अगर 3 बार है तो एलसीएम ले लेते हैं। 12 तो तीनों से नहीं कटेगा, तो 12 के टेबल में बड़े वाले को चुनते हैं। 24 तीनों से कट रहा है, इसलिए इसका एलसीएम जो होगा, अगर आप इन तीनों का एलसीएम चुनेंगे तो वो 24 होगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। यहां से फिर डिवाइड कर, ये आपका ना आप में क्या हो गया, ये आपका टोटल वर्क हो गया। ठीक है जी, ये आपका क्या है फिनिशिंग डेज है, समझ पा रहे हैं। ये जो आपका 1286 है ये अपने आप में फिनिशिंग डेज है। इसमें डिवाइड करेंगे 24 में 12 से फिनिशिंग डेज से, तो ये 2 यूनिट, ये 3 यूनिट और ये 4 यूनिट। मैंने 24 में 6 से डिवाइड किया, यहाँ पर 8 से और यहाँ पर 24 में 12 से। ये अपने आप में ये जो तीनों है ये अपने आप में वर्क एफिशिएंसी है। ठीक है, ये वर्क एफिशिएंसी जो है ये अपने आप में तीनों के लिए, ए और बी की वर्क एफिशिएंसी जो है वो 2 यूनिट है। इसी तरह ए और सी की वर्क एफिशिएंसी 4 यूनिट और बी और सी की वर्क एफिशिएंसी 3 यूनिट। मैंने कहा था कि जब भी ये ज्वाइंट स्टेटमेंट आएगा तो आप इसे आंख बंद करके ट्वाइस एबीसी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 बार तीनों एलिमेंट होगा। तो अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं तो ट्वाइस ए बी, और अगर सी की बात की जाए ट्वाइस की बात कर रहा हूं, बात समझ पा रहे हैं। तो ये अपने आप में इन तीनों का ऐड कीजिए, 3 to 5 और 4 9 होगा। ठीक, 2 से डिवाइड करेंगे तो 9/2 या 4:1/2 होगा। बात समझ पा रहे हैं। ठीक, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। अब आगे बढ़िए, हमसे पूछा था कि एबीसी कितने में करेगा या बी कितने में करेगा। तो अगर एबीसी के लिए क्वेश्चन होता
तो टोटल वर्क कितना था 24 और डिवाइडेड बाय क्या कर देते 9/2, ठीक 2 ऊपर जाता तो 24 इंटू 2/9 हो जाता। ये आंसर था एबीसी के लिए, लेकिन पूछा नहीं था। अब पूछा था मुझे बी के लिए, तो क्या करेंगे, अगर आपको बी के लिए केवल पूछा गया है तो एक बार ध्यान से देखें, तो बी के लिए पूछा गया तो ए और सी की एफिशिएंसी को देखिए, ए और सी की एफिशिएंसी 4 यूनिट है, तो अगर 4:1/2 है, 9/2 है, अगर इसमें से ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूं कि अगर मुझे बी की एफिशिएंसी चाहिए तो ये 9/2 में से अगर 4 माइनस कर देंगे, 4.5 में से 4 माइनस करेंगे तो केवल ये बचेगा 1/2। देखिए ध्यान से 9/2 था, 9/2 4:1/2 होता है। चूंकि ए और सी की एफिशिएंसी 4 यूनिट है, मुझे बी की चाहिए, तो ए और सी को हटा दिया, 4 यूनिट है, तो ए और सी की अगर 4 यूनिट 4:1/2 में से 4 हटा देंगे तो 1/2 बचेगा। तो इसीलिए बी से अगर फिनिश कराना है तो टोटल वर्क तो आपका 24 हो गया, लेकिन बी की एफिशिएंसी 1/2 है, तो 2 ऊपर जाएगा तो 24 इंटू 2 48 हो जाएगा। ये आपका आंसर हुआ। बात समझ पा रहे हैं? ये 4.5 था बेसिकली। 4:1/2 में से 4 निकाल देंगे तो क्या बचेगा, 4:1/2 में से अगर आप 4 निकाल देंगे तो 1/2 बचेगा। तो ये आपका क्वेश्चन था, जिसका आंसर अगर आप देख सकते हैं क्वेश्चन में 48 आपके ऑप्शन में है। ये इस तरह का क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया था और उम्मीद करता हूं ये सब समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल कर लेते हैं ताकि मैं एक चीज आपको समझाऊंगा, वो चीज समझने में समस्या नहीं होगी कब एलसीएम मेथड का यूज नहीं करते हैं। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। करते हैं स्टार्ट। एक और क्वेश्चन मैं करा देता हूं उसी तरह का बेसिक का, फिर आगे जो कंटिन्यू करेंगे उसमें आपको ये समझाऊंगा कि कब एलसीएम मेथड का यूज आप नहीं करते हैं। ठीक है, तो पहले एक बार एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक जो आपने किया वही करा रहा हूं, बट सो मैं एक चीज रिलेशन समझा दूंगा ताकि आपको वर्क करने में आगे समस्या ना हो। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। एक किसी काम को क्या बोला हुआ है 20 में, ये देखिए ध्यान से, बी कितने में कर रहा है, ध्यान से देखें 30 में। तो कह रहा है ए और बी मिलकर आधा काम, ए और बी पूरा काम नहीं, ए और बी आधा काम, हाफ वर्क कितने में करेगा, यही आपका क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो अब सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले आप लोग क्या करते थे, अगर 2 या 2 से अधिक बार होता था तो आप क्या कर देते थे, आप एलसीएम मेथड लेने के लिए चले जाते थे। तो मैं भी वही काम करूंगा, मैं एलसीएम मेथड लेने के लिए जाऊंगा और ध्यान से देखें कि एलसीएम मेथड वर्क कहां करता है। 2 या 2 से अधिक बार है, एलसीएम हमने लिया, ये आपका 60 यूनिट हो गया। बात समझ पा रहे हैं? 30 के टेबल में चले जाएंगे, 30 नहीं कटेगा 60। एलसीएम बहुत फास्ट लेना है आपको। 20 से 3, 30 से 2, ये आपकी वर्क एफिशिएंसी हो गई 3 और 2। ए की वर्क एफिशिएंसी 3 यूनिट है, जहां तक बी की का सवाल है तो बी की 2 यूनिट है। ये वर्क एफिशिएंसी हो गया, ये आपका टोटल वर्क हो गया, ये आपका फिनिशिंग डेज हो गया। ये तीनों चीजें क्लियर है। अब आ जाइए नेक्स्ट, ए और बी से पूरा काम करवाना है। तो अब ध्यान से देखिएगा, ए और बी अगर टोटल वर्क 60 है, बात समझ पा रहे हैं, और ए और बी करेगा तो ए और बी की एफिशिएंसी 3 + 2 कितनी हो जाएगी 5। 60/5 जो होगा वो 12 होगा। बात समझ पा रहे हैं? तो 12 में तो पूरा काम होगा। तो क्वेश्चन आपका ये था कि आधा काम, तो कुछ मत कीजिए। बात समझ पा रहे हैं? ये 60 का आधा हो जाएगा, तो इस चाहे आप यहां पर हाफ कर दीजिए लाख इंटू टोटल वर्क 60 था, कह रहा था आधा कितने में करेगा। ठीक है, अगर आप यहां नहीं कर सकते लास्ट में आधा कर दीजिए। ठीक है, 1/2, ठीक है ना, तो 2 से कैंसिल होगा, ये आपका 6 हो जाएगा। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। आप यहां भी आप लगा सकते हैं, चूंकि बोला था आप अगर 2/3 बोलता तो 2/3 से आप इंटू कर देते। तो ये आपका आंसर जो होगा वो अपने आप में 6 डेज होगा। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। बस समझने वाली जो बातें थी, 6 डेज आपका आंसर हो गया। अब मैं ये समझाना चाहता था कि यहां से एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है। ये सारी चीजें बेसिक में हो चुकी थी। अब रिलेशन क्या एग्जिस्ट करता है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगले क्वेश्चन में आपको ये समझाऊंगा कि एलसीएम मेथड का यूज कब नहीं करना है आपको। तो एक बार इस रिलेशन को बहुत ध्यान से देखें ताकि आगे आपको समस्या ना हो। ठीक है, एक बार ध्यान से देखिएगा। अगर आप देखेंगे एक चीज, मैं ए और बी की बात करना चाहता हूं। अगर आप देखेंगे तो ए और बी की बात मैं यहां पे कर रहा हूं। ये अपने आप में ए और बी के लिए अगर आप देखेंगे तो ये जो 20-30 है, ये अपने आप में फिनिशिंग डेज है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं फिनिशिंग डेज। ए जो है वो अपने आप में 20 में करता था और बी 30 में करता था। ठीक है, ये आपका फिनिशिंग डेज लिख दिया मैंने। दूसरा सवाल है कि ए का जो वनडे वर्क था वो 3 यूनिट था और बी का वनडे वर्क कितनी यूनिट था 2। तो वनडे वर्क को आप वर्क एफिशिएंसी भी कहते हैं जी। तो वर्क एफिशिएंसी ए की 3 यूनिट, बी की 2। बस यहां से जो मैं समझा रहा हूं, इनके बीच रेशियो लगा रहा हूं। आप रेशियो रिलेशन को समझा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब मैं ये कह रहा हूं, अगर मैं फिनिशिंग डेज 20-30 था तो यहां पर रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए मैं यहां से दोनों में से 0 हटा सकता हूं। तो मेरे हिसाब से 0 हटाने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर फिनिशिंग डेज को देखें तो ए और बी
कि फिनिशिंग डेज का रेशियो 2:3 है। जहां तक वर्क एफिशिएंसी का सवाल है उसका रेशियो 3:2 है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि 2 और 3 का इनवर्स रिलेशन होता है 3:2। ये जो क्रॉस पोजीशन है, आप रेशियो टॉपिक अनुपात समानुपात पढ़ेंगे तो इनवर्स रिलेशन भी पढ़ेंगे। बात समझ पा रहे हैं, जिसे आप हिंदी में व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। तो मेरा कहने का ये बहुत सिंपल सा मतलब है कि वर्क एफिशिएंसी और फिनिशिंग डेज ये अपने आप में इनवर्स होता है। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं, वर्क एफिशिएंसी और फिनिशिंग डेज को आप टाइम भी कहते हैं, समाप्त करने का समय। तो फिनिशिंग डेज को आप एक और नाम से जानते हैं, वो है टाइम एफिशिएंसी। बात समझ पा रहे हैं, यानी कि कहने का मतलब जिसके साथ काम समाप्त करने का समय दिया होता है, बस 10 दिन 12 दिन 15 दिन, तो उसके साथ टाइम भी लगा सकते हैं, तो इसे टाइम एफिशिएंसी भी कहते हैं। सर अगर आप इनवर्स की बात करते हैं तो आप भी जानते हैं 2 का जो इनवर्स होगा वो क्या होगा, इनवर्स होगा 1/2। और 3 का इनवर्स क्या होगा, 3 का इनवर्स होगा 1/3। जब आप 1/2 यहां पर लिखेंगे इसका इनवर्स, और इसका इनवर्स 1/3 लिखेंगे, क्रॉस पोजीशन करेंगे, 3 इधर आएगा, 3 इधर जाएगा और 2 इधर आएगा, तो यही क्रॉस पोजीशन के रूप में वर्क करता है। तो मेरे कहने का बहुत सिंपल सा मीनिंग था कि टाइम फिनिशिंग डेज को आप टाइम एफिशिएंसी के नाम से भी जानते हैं। फिनिशिंग डेज को किस नाम से जानते हैं, टाइम एफिशिएंसी के नाम से भी जानते हैं। और फिनिशिंग डेज को अगर आप टाइम एफिशिएंसी कहते हैं तो वर्क एफिशिएंसी अपने आप में 1 डे वर्क को भी कहते हैं। 1 डे वर्क जो होता है वो अपने आप में, ठीक है जी, 1 डे वर्क को वर्क एफिशिएंसी कहते हैं। तो बस मेरा कहने का मतलब था कि टाइम एफिशिएंसी और वर्क एफिशिएंसी में इनवर्स का रिलेशन होता है। बात समझ पा रहे हैं, टाइम वो एफिशिएंसी होता है जिसके साथ डेज लिखा होता है, दिन लिखा होता है या इतने घंटे होते हैं, उसे टाइम एफिशिएंसी कहते हैं। ठीक है, तो बस ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है। अगर आप 20-30 का इनवर्स देखेंगे तो 30-20 रेशियो में करेंगे 2:3 का 2:3 का इनवर्स 3:2 हो जाएगा। बस इस रिलेशन को अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको कभी समस्या नहीं आने वाली है। ठीक है, तो ये सब कुछ जो आपने सीखा है, इन चीजों को एक बार फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचा देता हूं और आपको समझा देता हूं कि मैंने क्या समझाया। मैंने आपको बस ये समझाया कि अगर कभी भी टाइम एफिशिएंसी और वर्क एफिशिएंसी का रिलेशन हो तो आप उसे, है ना, इनवर्स के रूप में लिख सकते हैं। टाइम एफिशिएंसी समाप्त करने के समय को कहते हैं या फिनिशिंग डेज को कहते हैं। बात समझ पा रहे हैं, वर्क एफिशिएंसी आप 1 डे वर्क को कहते हैं। ठीक है, 1 डे वर्क को भी कहते हैं। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे। अगर मैं टाइम एफिशिएंसी कोई समाप्त करने का समय 3:2 है, तो ये जो वर्क एफिशिएंसी होगा वो 2:3 यानी कि क्रॉस पोजीशन हो जाता है। 2 में, 3 में ऐसा नहीं होता। 3 में क्रॉस पोजीशन, 3 के लिए आपको सिखाया जाएगा। उम्मीद करता हूं ये सारी बातें समझ पा रहे हैं। तो ये चीजें तब अप्लाई करनी है जब आप के क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि मैं वो चीज यूज करूंगा तब जब आपके पास एलसीएम लेने की कंडीशन ना हो। ये सारी चीजें यूज करके भी दिखा दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो पहले तो मैं ये कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन हटा देता हूं ताकि ये रिलेशन समझ में आ रहा है। रिलेशन अगर समझ में आ जाएगा तो मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें आपको ये समझाऊंगा कि कब आप कभी भी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में एलसीएम मेथड का यूज ना करें। एक क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि ये चीजें आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने और एक नया क्वेश्चन है। यहां से चीजों को देखिएगा ध्यान से, इंपोर्टेंट इसलिए क्योंकि एक नया फॉर्मेट है। ठीक है, ध्यान से देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, आप एक बार क्वेश्चन को पहले खुद से पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन कहता है x किसी काम को 40 में करता है। क्वेश्चन में 2 बार आपको फिनिशिंग डेज नहीं मिलेगा और यहां पर मैं एलसीएम नहीं लूंगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कहता है, x, समझ पा रहे हैं, क्वेश्चन पढ़िए आप सभी लोग, पहले खुद से पढ़ें तब मैं कराऊंगा। x किसी काम को 40 में करता है, कह रहा वह 8 दिन काम करता है और छोड़ देता है। y रिमेनिंग वर्क 16 दिन में, तो x और y टोटल कितने दिन में करेगा, ये है क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन है बट समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। करें स्टार्ट। सर सबसे पहले आप देखिए ध्यान से, x किसी काम को 40 में करता है तो फिनिशिंग डेज है, तो इसका 1 डे वर्क कितना होगा, एक दिन में कितना करेगा, 1/40 करेगा, 1/40 करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। आपसे अभी कहा था कि 2 का इनवर्स 1/2 होता है ना, 3 और 2 का इनवर्स 2:3 होता है, व्युत्क्रमानुपाती जिसे आप कहते हैं। तो यहां तो बात हो रही है केवल x की। तो क्वेश्चन तो आपको ये कह रहा है जी कि x किसी काम को 40 में करता है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। और आगे कहता है ही वर्क फॉर x जो है वो 8 दिन काम, पहले जो लिख रहे थे वो 5 दिन थे। ठीक है,
आगे कह रहा है कि y जो है वो रिमेनिंग काम कितना काम बचा नहीं पता नहीं 16 दिन में करता है, तो कह रहा है x और y कितने में कर देगा, ये है क्वेश्चन। पहले x अगर पूरे काम को 40 में करता है तो एक दिन में कितना करेगा 1/40, वन डे वर्क 1/40 हो गया, तो 8 दिन में कितना करेगा, तो 8 इंटू 1/40 हो गया 8 दिन का काम, तो ये आपका 1/5 हो गया। ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट, y बचा हुआ काम, y जो करता है ये बेसिकली बचा हुआ काम करता है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि y कंप्लीट रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग क्या हुआ 1 माइनस 1/5 यानी कि 4/5 हो गया, ठीक है जी। कोई डाउट? तो y जो है वो 16 दिन में कौन सा काम करता है 4/5 वर्क करता है। तो अगर मैं यहां पर 4/5 करूंगा, बात समझ पा रहे हैं, तो 5 कहां जाएगा वो वर्क ऊपर, तो 16 इंटू 5/4 हो जाएगा, ये कैंसिल हुआ यहां पर, ये आपका 20 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हुआ क्या, फिर से देख लीजिए, हुआ ये कि x किसी काम को 40 में करता था, ये क्वेश्चन में दिया था और हमने पता लगाया, तो y अकेले उस काम को 20 में कर देगा, ये हमने पता लगाया है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि x जो है x और y कितने में करेगा, तो अब लीजिए x प्लस y से करवाना है, तो x और y कितने में करेगा, ये लीजिए क्वेश्चन आपका। ये 20 कहां से आया, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों कितने में करेगा, तो आप 40 और 20 ये जो दो थे इनका एलसीएम लेंगे तो 40 होगा, x का वन डे वर्क 1 यूनिट और इससे y का वन डे वर्क 2 यूनिट हो जाएगा, तो 40 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 करेंगे तो आपका आंसर 13:1/3 आएगा, ये है क्वेश्चन। पीछे जो हमने क्वेश्चन लिखा था लिखते टाइम हमने 5 डेज लिख दिया था, इसलिए आंसर नहीं आ रहा था, बात समझ पा रहे हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं, ये थोड़ा सा आपको ये लग रहा होगा कि लिखने में इस तरह से, ये आंसर जो है 13:1/3 होगा, ये चीज पता होनी चाहिए आपको। पहले मैं एक बार ध्यान से देख लीजिए, समझा देता हूं क्वेश्चन था क्या, ठीक है। एलसीएम डायरेक्ट नहीं लेना था, एलसीएम बाद में जब 2 बार फिनिशिंग डेज आपको पता लग गया तब लेना था, डायरेक्टली एलसीएम नहीं लेना था, बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब फिर से देखिए मैं क्या कह रहा हूं, x क्या किया हमने, फिर से देखिए बहुत आसान क्वेश्चन था, देखिए ध्यान से, 13:1/3 इस क्वेश्चन का आंसर है। x किसी काम को, x जो था वो अपने आप में 40 में करता था, आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ही वर्क फॉर 5 डेज, तो 5 डे वर्क जो है ऑफ x पहले निकाल लेते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि अगर एक दिन में टोटल काम 40 में करता है, तो अपने आप में अगर आप देखते हैं ध्यान से, तो अगर एक x 40 दिन में पूरे काम को करता है तो वन डे वर्क उसका इनवर्स हो जाएगा, तो 1/40 होगा, है ना। फिनिशिंग डेज का इनवर्स होता है वन डे वर्क, एक दिन में 1/40, x अगर पूरा काम 40 में तो वन डे वर्क 1/40, कह रहा 5 डे का वर्क, तो 5 इंटू 1/40, ये इंपोर्टेंट था, ठीक है। तो ये आपका हो गया 1/8, ये सॉरी 5 डे वर्क नहीं, 8 दिन काम करता है, ही वर्क फॉर, फिर से देख लीजिए ध्यान से, ही वर्क फॉर 8 डेज है, 8 दिन वह काम छोड़ देता है, ही वर्क फॉर 8 डेज है, ठीक है जी। तो अब ध्यान से देखिएगा, तो मैंने क्या किया, 8 इंटू 1/40 करेंगे तो ये आपका 1/5 आ गया, ये समझ में आया। फिर से देख लीजिए ध्यान से क्वेश्चन, फिर से समझ लीजिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। क्वेश्चन ये था आपका कि x पूरे काम को 40 में करता है, x 8 दिन काम करता है, 5 दिन मेरे मुंह से बार बार निकल रहा है, ही वर्क फॉर 8 डेज, तो x का 5 दिन का काम, 5 दिन, 5 नहीं 8 दिन काम करता है, 8 दिन का काम, x अगर पूरे काम को 40 में करता है तो एक दिन में कितना हो गया 1/40, तो पूरा कितना होगा, बात समझ पा रहे हैं। x अगर पूरा काम 40 में करता है तो एक दिन में 1/40 होगा, तो 8 दिन में कितना होगा, तो 8 इंटू 1/40, ये मैं कर रहा हूं, बार बार समझा रहा हूं, ध्यान से देख लीजिए, 1/5 होगा, ये समझ में आ गया, ठीक है। ये अगर समझ में आ गया आपको कि x 8 दिन में 1/5 काम करता है, ठीक है, 8 दिन में कितना काम करता है 1/5 करता है। अब आगे जो हमें करना है वो ये कह रहा है कि y अलोन कंप्लीट रिमेनिंग वर्क, तो पहले आप बचा हुआ काम लिखो, रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग काम कैसे निकालेंगे, तो टोटल काम एज्यूम कर लेते हैं 1, x ने कितना कर दिया तो 1/5, 1/5 माइनस कर लेते हैं, तो बचा हुआ काम 4/5 हो गया, ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं, आगे कह रहा है कि y अलोन कंप्लीट रिमेनिंग वर्क दैट इज 4/5, बचा हुआ काम 4/5, यानी कि y जो है वो 4/5, कितना काम 4/5 काम, ठीक है। कितने में करता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 16 दिन में करता है, ठीक है जी। तो पहले y अगर 4/5 काम 16 में करता है तो पूरा काम कितने में कर देगा ये भी सोच लेते हैं। तो क्या करते थे, यहां पर डिवाइड करते थे 4/5 से, है ना,
तो ये इंटू होगा, यहां पर 5 यहां आएगा, बात समझ पा रहे हैं। इसको अब ऑपरेट कर रहा हूं तो 5 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे रह जाएगा, 4 से 4 5 जा कितना होगा 20। कहने का मतलब अगर y अकेले उस काम को करता तो y 20 डेज में कर देता, ठीक है। x कितने में कर रहा था 40 में, और ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें पता लगा कि y अकेले करता तो 20 में करता। अब मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है कि x और y कितने में कर देगा, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन बहुत आसान नहीं हो गया। अब आपका क्वेश्चन क्या हो गया, x किसी काम को 40 में कर रहा है और y कितने में कर रहा है 20 में कर रहा है, तो x और y मिलकर कितने में कर देगा, यही है ना क्वेश्चन। तो मैं आपको यहां पे कर देता हूं, x अगर किसी काम को 40 में कर रहा है, ठीक है जी, y उसी काम को कितने में कर रहा है 20 में कर रहा है, तो x और y कितने में करेगा, यही है ना क्वेश्चन। तो टोटल वर्क कितना हो गया, दोनों का एलसीएम जो होगा वो 40, वन डे वर्क x का 1 और y का 2, ठीक है जी 2 हो गया। अब आपसे क्या पूछा है, x और y कितने में करेगा, बहुत आसान, इससे आसान क्या होगा, टोटल वर्क 40 यूनिट और x और y की वन डे वर्क, x और y का जो वन डे वर्क होगा, x के वन डे वर्क कितना हो गया 1 और y का वन डे वर्क कितना हो गया 2, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, बात समझ पा रहे हैं। तो ये आपका 40/3 होगा, ठीक। तो यही मैं पिछले क्वेश्चन में कह रहा था कि अब क्वेश्चन बहुत आसान हो गया कि x 40 में करता है, y 20 में करता है, तो क्वेश्चन कितने में होगा। तो x अगर किसी काम को 40 में करता है और y 20 में करता है, तो x और y मिलकर 13:1/3 में करेगा, जो कि मैंने यहाँ पे कर दिया है, बात समझ पा रहे हैं। टोटल वर्क 40 यूनिट और x और y की एफिशिएंसी 1 + 2, तो ये आपका 33 हो गया। तो क्या मैं उम्मीद करूं ये बातें समझ पा रहे हैं। अगर ये सब बातें आप समझ लेंगे तो मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होने जा रही है आपको। और इंपॉर्टेंट ये है कि आप इस चीजों को ऑपरेट कैसे करते हैं। तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट था जिसमें कि मैंने एलसीएम को रोका है, एलसीएम कैसे लिया जाता है इस चीज को समझाया है, ठीक है। एलसीएम हमने डायरेक्टली नहीं लिया, पहले आपका रिमेनिंग वर्क निकाल के दिखा दिया, फिर एलसीएम लिया, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये बात समझ पा रहे होंगे आप, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए इसे हटा देता हूं, अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट नेक्स्ट। अब जो मैं कराऊंगा वो कुछ कंडीशन वाले क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि जहां पर आप क्वेश्चन करेंगे उसमें कंडीशन होगा कि काम को कोई छोड़कर चला जाता है या काम के बीच में शामिल हो जाता है, तो इस तरह का क्वेश्चन होगा। तो पहले आप कंडीशन वाले क्वेश्चन को लिखना सिखाऊंगा, फिर आगे क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे मूव करेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कंडीशन के कुछ क्वेश्चन को ले रहा हूं, और लेने से पहले आप ध्यान से देखिए कंडीशन होता क्या है, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन पहले मैं ले रहा हूं, फिर बड़े वाले क्वेश्चंस लूंगा अच्छे लेवल के। पहले मैं बेसिक क्वेश्चंस आपको कंडीशन के कराता हूं। कंडीशन में जो लैंग्वेज होगा आपका, कंडीशन में लैंग्वेज जो होगा वो आपका लीव ज्वाइन का स्टेटमेंट होगा। चलिए एक आसान सा क्वेश्चन आपके सामने, एक बार ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पढ़िए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, ध्यान से देखें। क्वेश्चन आपके सामने लगा दिया मैंने। ए और बी किसी काम को 6 और 12 में करते हैं, दोनों ने काम करना शुरू किया। ए लीव आफ्टर 3 डेज, 3 दिन के बाद छोड़ देते हैं। टोटल वर्क कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, बात ध्यान रखने। क्वेश्चन जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन तरह के क्वेश्चन को लिखते कैसे हैं। अगर आप लिखने में प्रॉब्लम नहीं है तो आपको सॉल्यूशन करने में कोई समस्या नहीं होगी। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपको ज्यादा से ज्यादा करने हैं, ठीक है। तो अब इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए तो सबसे पहली चीज है कि आपको लिखना आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो ये अपने आप में बेसिकली जो क्वेश्चन है वो कंडीशनल क्वेश्चन है। अब कंडीशन कैसे है ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी किसी काम को कितने में करता है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये चीज, ठीक है। ठीक, ए और बी कितने में करता है 6 और 12 में, तो इस तरह तो पढ़ा था हमने। लेकिन कह रहा है दे बिगिन वर्क टुगेदर बट ए लीव, ये वर्ड आ गया, काम दोनों मिलकर, लेकिन 3 दिन बाद ए काम को छोड़ देता है। तो जब भी किसी क्वेश्चन में, जब भी किसी भी क्वेश्चन में 3 टर्म आ जाए, याद रखिएगा, लीव, लीव का मतलब छोड़ देना, या ज्वाइन शामिल होना, बात समझ पा रहे हैं, या अल्टरनेट डेज, अल्टरनेट, ठीक, काम को एक दिन छोड़कर करता है। इस तरह का लैंग्वेज कभी भी किसी क्वेश्चन में आए तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन को कंडीशनल क्वेश्चन मानते हैं। कंडीशन के क्वेश्चन को किया कैसे जाता है ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। आपको 3 टर्म हमेशा ध्यान रखनी है। कौन कौन से टर्म, लीव, ज्वाइन और अल्टरनेट डेज। ये अगर किसी भी क्वेश्चन में ये लिखकर आ जाए कि काम कोई छोड़कर जा रहा है तो ये अपने आप में कंडीशनल, छोड़ देना, ठीक है, मैं लिख देता हूं, शामिल करना, ठीक है,
और एक दिन छोड़कर या एक अंतराल पर काम करना, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप कंडीशनल क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन में क्लियर मेंशन है कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ है छोड़ देना, लीव लिखा हुआ है, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को कंडीशनल कहता हूं। जब भी कोई क्वेश्चन कंडीशन आए तो चीजों को लिखा कैसे जाता है ये मैं समझा देता हूं, बाकी क्वेश्चन और भी करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपको करने हैं और बेसिकली आपको इसी तरह के क्वेश्चन पे मेहनत करनी है, बात समझ पा रहे हैं। तो जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ध्यान से आपको पढ़नी है, ठीक। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्स ए और बी किसी काम को 6 और 12 में करता है, तो मैं पहले क्वेश्चन को लिखना सिखा देता हूं कि आप क्वेश्चन को लिखेंगे कैसे। लिखो, क्वेश्चन लिख रहा है ए जो है वो किसी काम को कितने में करता है 6 में, बी कितने में करता है 12। ये तो सभी लोगों को लिखना आता था, इसमें तो कोई समस्या, ये तो बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है जी। अब आगे ध्यान रखना है कि मैं आगे जो लिख रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि दोनों ने काम शुरू किया और 3 दिन बाद, जब भी कंडीशन को लिखेंगे, अब जो मैं स्टेटमेंट रीड कर रहा हूं वो यहां से आगे वाले को रीड कर रहा हूं, दे बिगेन वर्क टुगेदर बट ए लीव आफ्टर 3 डेज। तो जब भी कंडीशन को स्टार्ट करेंगे, कह रहा है दोनों ने काम शुरू किया बट 3 दिन बाद ए जो है वो छोड़ देता है, तो मैं इस क्वेश्चन को डिनोट कैसे कर रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए एक लाइन बना दिया, ठीक है। अब इसी लाइन पर मैं क्वेश्चन को डिनोट कर दूंगा, ठीक है। देखिएगा, कह रहा है ए और बी दोनों ने काम शुरू किया, दे बिगेन वर्क टुगेदर बट 3 दिन के बाद इनटू 3 डेज कर दिया, 3 दिन के बाद, ठीक है। कोई काम जो एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कौन निकल गया, ए बाहर निकल गया, ठीक है जी। तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, ये हो गया। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो एक लाइन पर क्वेश्चन को इंडिकेट कर लें। इसे इंडिकेट करने से फायदा क्या होगा, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्वेश्चन ये समझ में आ रहा है कि ए किसी काम को 6 में कर रहा है, बी कितने में कर रहा है 12 में कर रहा है ना। ए और बी उस काम की स्टार्ट करता है, एक यहां पर स्टार्ट कर लिख देता हूं कि हमेशा लेफ्ट हैंड पे स्टार्ट होगा और राइट हैंड पे यहां पर एंड हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, बात समझ पा रहे हैं। ए और बी स्टार्ट करता है, क्वेश्चन में लिखा हुआ था 3 दिन काम करता है और लिखा हुआ, उसके बाद ए निकल जाता है क्वेश्चन में। कह रहा है कि रिमेनिंग टोटल काम जो है वो कितने दिन में हुआ, काम पूरा करने में कितना समय लगा है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन लिखना है स्टार्ट आपको लिखना इस तरह से है रफली। अब आगे करते हैं सॉल्यूशन। ध्यान रखना है कि ये जो लाइन होता है ना, ये अपने आप में हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि ये अपने आप में लाइन जो है वो टोटल वर्क को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है, जो कि एलसीएम से आप निकाल कर बाहर लेंगे, ये लाइन अपने आप में टोटल वर्क को डिनोट करता है, ठीक है। ये जिससे भी आप स्टार्ट करवाएंगे हमेशा उस पर्सन की एफिशिएंसी लेकर चलेंगे, क्या लेकर चलेंगे, एफिशिएंसी, ठीक है। आगे मैं लूंगा, ठीक है। और उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ध्यान से देखिएगा, सर ए किसी काम को 6 में और बी 12 में, टोटल वर्क आई थिंक एलसीएम 12 यूनिट होगा, तो ये जो आपका टोटल यूनिट हो गया, टोटल वर्क ये आपका 12 हो गया, ये तय है, बात समझ पा रहे हैं। ए की एफिशिएंसी 2 होगी 6 से डिवाइड करने पर और बी की एफिशिएंसी 1 होगी। कह रहा है ए और बी ने काम की शुरुआत की, आप खुद बताइए अगर ए और बी काम की शुरुआत कर रहा है तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 2 और बी की कितनी है 1। अगर आप दोनों को ऐड कर देंगे तो ए और बी की एफिशिएंसी आई थिंक 3 यूनिट होगी। 3 दिन काम कर रहा है तो 9 यूनिट वर्क जो है वो हो गया, 9 वर्क कंप्लीट, 9 वर्क है, ठीक है। टोटल वर्क जो था वो 12 था। ये जो लेफ्ट हैंड होता है वो काम हो गया, ये जो लेफ्ट हैंड है इतना काम हो चुका है, तो 9 यूनिट काम हो गया। 3 एफिशिएंसी थी ए और बी की, 1 दिन की, 1 डे वर्क था और 3 दिन काम किया, इसीलिए 3 into 3 आपका 9 वर्क हो गया। अब ये जो वर्क होता है, ये वाला हिस्सा जो आपका राइट हैंड वाला है, ये वाला हिस्सा, ये रिमेनिंग वर्क होता है। कौन सा वर्क होता है, रिमेनिंग वर्क, बचा हुआ काम होता है, ठीक। और ये जो हिस्सा है आपका लेफ्ट, ये वर्क डन होता है, ठीक है, जो काम हो गया वर्क डन, ठीक है। तो ये आपका लेफ्ट हैंड वर्क डन है, राइट हैंड रिमेनिंग। तो रिमेनिंग वर्क कितना हो गया, तो टोटल वर्क 12, वर्क डन कितना 9 यूनिट, 9 यूनिट काम हो गया, तो 12 - 1 रिमेनिंग वर्क आपका 3 यूनिट है। काम करने वाला कौन निकल गया, ए, तो काम आप अगर ए निकल गया तो काम कौन करेगा यहां पर, बी। तो टोटल वर्क जो बचा है रिमेनिंग वो 3 यूनिट है। बी की एफिशिएंसी कितनी है, बी की एफिशिएंसी है 1 यूनिट, तो बी की 1 यूनिट। 3 काम को 1 की एफिशिएंसी से कितने में कर देगा, तो 3 दिन में। अगर आपसे पूछता कि रिमेनिंग काम कितने में हुआ तो आप क्या कहते, 3 दिन में हुआ। अब आपसे ये नहीं पूछ रहा, आपसे कह रहा है टोटल वर्क कितने में हुआ। तो सर आप सभी लोग जानते हैं कि टोटल वर्क अगर आपसे पूछ रहा है तो टोटल वर्क कितने में हुआ, एक तो ये 3 दिन और ये 3 दिन, तो टोटल वर्क होने में 3 + 3 कितने दिन लग गए, 6। अगर आपसे पूछता कि रिमेनिंग काम कितने में हुआ तो आप कहते 3 दिन में हुआ। तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। ये एक लीव का स्टेटमेंट था। आगे और भी क्वेश्चन लूंगा। जब भी लाइन पर इंडिकेट करते टाइम इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि ये चीज इंडिकेशन कैसे होता है। मैं एक बार और समझा दूंगा, पहले न्यूमेरिकली ये बात
तय कर लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो अपने आप में 6 डेज है। ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। लाइन पर जब आप इंडिकेट करेंगे, इसे मैं रब कर देता हूं, ठीक है। लाइन पर जब आप इंडिकेट करेंगे तो पहले वो चीज देख लीजिए कि लाइन पर इंडिकेशन में क्या चीजें कैसे लिखनी है, ठीक है। ध्यान रखिएगा जब आप कभी भी लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जब कभी भी आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो लाइन में कौन क्या डिनोट करेगा, मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूं। ये पूरी की पूरी लाइन जो होती है वो टोटल वर्क होती है, या आप ब्रैकेट में एलसीएम लिख सकते हैं, लघुत्तम समापन। ये जो लेफ्ट हैंड होता है ये वर्क डन होता है, काम जो हो गया है, बात समझ पा रहे हैं। और ये आपका रिमेनिंग वर्क होता है, ठीक है, रिमेनिंग वर्क होता है, ठीक, यानी कि बचा हुआ काम होता है, ठीक है जी। और ये आपका हो गया काम होता है, ठीक है, ये चीज पता होनी चाहिए। वर्क डन किसके बराबर होता है, तो ये भी मैं लिख देता हूं, वर्क डन वर्क एफिशिएंसी इनटू वर्किंग डेज होता है, कितने दिन काम किया, ठीक है, वर्किंग डे। वर्क एफिशिएंसी या वन डे वर्क भी इसे आप कहते हैं, वन डे वर्क, ठीक है जी। वर्क एफिशिएंसी उसी का लेंगे जो काम को स्टार्ट करेगा, यहां से काम लेफ्ट हैंड से स्टार्ट, यहां से स्टार्ट होते हैं और यहां से एंड होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। हमेशा जब भी आप क्वेश्चन को लिखेंगे तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि एक लाइन ड्रॉ करनी है, उसमें आप हमेशा कोई भी एक बीच में लाइन ड्रॉ कर दीजिए। लेफ्ट हैंड आपका वर्क डन होगा, राइट हैंड रिमेनिंग वर्क होगा। ये जो पूरी की पूरी लाइन होती है वो अपने आप में टोटल वर्क होती है, ये एंड होता है, ये स्टार्टिंग होती है। जब भी आप एलसीएम लेंगे तो कम से कम 2 डाटा होने चाहिए, एलसीएम लेंगे तो ये अपने आप में टोटल वर्क कहलाता है। यही वो क्वेश्चन था जिसे आप कंडीशन कहते हैं। मैं अभी बहुत सारे क्वेश्चन आपको कंडीशन के कराने वाला हूं। कंडीशन को बहुत मेहनत के साथ आपको करनी है, और जितना बेहतर कॉन्सेप्ट कंडीशन का होगा आपको कभी समस्या नहीं होगी। एक और इस तरह का क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कि आपको लीव ज्वाइन का स्टेटमेंट दिया हुआ होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा, और इन चीजों को नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, अब जो मैं क्वेश्चन लूंगा वो कंडीशन वाले क्वेश्चंस और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करा रहा हूं, ठीक है। अभी तक जो क्वेश्चंस थे वो कंडीशन के बेसिक क्वेश्चंस थे। अब कंडीशन में कुछ अच्छे क्वेश्चंस करके देख लेते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको अभी कराया था उसी तरह का एक और क्वेश्चन पहले लेता हूं, फिर आगे बात करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले आपके लिए, ठीक है, देखिए ध्यान से। चलिए आपके सामने क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी काम को 20 दिन में और बी कितने में करता है, 25 दिन में। दोनों ने एक साथ काम किया और 4 दिन बाद इन्हें काम छोड़ दिया, तो शेष काम, अब की बार टोटल वर्क नहीं पूछा है, शेष काम पूछा है। उम्मीद करता हूं आप बहुत आसानी से पहले क्वेश्चन को इंडिकेट कर लेंगे, और इंडिकेट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ए, ठीक है, तो क्वेश्चन पहले मैं इंडिकेट कर रहा हूं। ए जो है वो अपने आप में 20 में करता है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। बी 25 में करता है। बोथ ऑफ देम स्टार्ट, इसलिए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। स्टार्ट करने वाला कौन है, ए और बी लिख लेते हैं, ठीक है। यहां से स्टार्ट कर लेते हैं, एक लाइन पहले ड्रॉ कर लेते हैं, यहां पर एंड हो जाएगा, ये भी लिख लेते हैं, ठीक है। ए और बी स्टार्ट करता है और बोथ ऑफ देम और टुगेदर, बट आफ्टर 4 डेज ए लेफ्ट, ए निकल जाता है। सर कौन निकलता है, ए, ठीक है। 5 दिन बाद, कितने दिन बाद, सॉरी 4 डेज बाद कह रहा है, तो 4 डेज बाद कौन निकलता है, 4 डेज बाद ए निकल जाता है, ठीक है। तो 4 दिन के बाद, है ना। तो ए और बी कितने दिन काम करता है, 4 दिन काम करता है, ये लिखा हुआ क्वेश्चन। उसके बाद ए निकल जाता है, तो कह रहा है रिमेनिंग वर्क, इसी को आप रिमेनिंग वर्क कहते थे, ठीक है। तो रिमेनिंग वर्क कह रहा है इन्हें काम, शेष काम कितने दिन में पूरा हुआ, तो रिमेनिंग वर्क कितने में, ये है क्वेश्चन। अब सॉल्यूशन करते हैं, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट यह है कि क्वेश्चन को लिखना आता है, लिखना आ गया, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। यहीं से समझ में आ रहा है कि ए जो है वो अपने आप में कितने में कर रहा है, 20 में कर रहा है, बी कितने में कर रहा है, 25 में। क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। ए और बी ने स्टार्ट किया, 4 दिन किया, उसके बाद ए निकल गया, रिमेनिंग वर्क पूछ रहा है कि कितने में हो जाएगा, यही है क्वेश्चन। सबसे पहले एलसीएम 20 और 25 के टेबल में जाएंगे तो 100 जो होगा वो दोनों से कटेगा, ये आपकी 5 होगी, ये आपकी 4 होगी। एफिशिएंसी पता लग गया, ए की एफिशिएंसी जो है वो 5 यूनिट है, बी की 4 है, टोटल वर्क 100 है,
तो इसलिए ये अपने आप में, अब जो मैं कर रहा हूं वो देखिए ध्यान से, लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। टोटल वर्क आपकी 100 यूनिट लगा दी, यहाँ पर देखते रहिए। यहाँ पर ये अपने आप में लाइन जो होता था वो टोटल वर्क को डिनोट करता था, तो ये आपका 100 यूनिट हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए ध्यान से, ए और बी स्टार्ट करता है, तो ए और बी की एफिशिएंसी हमें लिखनी पड़ेगी। तो ए की एफिशिएंसी 5 यूनिट, बी की कितनी है 4 है ना। तो ए और बी जो है वो कितने दिन काम करता है, 4 दिन काम करता है। तो ए और बी की एफिशिएंसी 9 यूनिट, 4 दिन काम करेगा तो कितना काम हो गया, 36 यूनिट काम हो गया। देख लीजिए ध्यान से, ए और बी की एक दिन की एफिशिएंसी 5 और 4 से कितनी होगी 9, 4 दिन काम करता है तो 9 इंटू 4 कितना हो गया 36 हो गया, ठीक। अब रिमेनिंग काम क्या होगा, तो 100 माइनस 36 कितना होगा 64 होगा, ठीक है। अब कौन निकल गया, फिर से देख लीजिए सर, काम निकलने वाला ए था, तो ए की एफिशिएंसी कितनी थी 5 थी। तो अब कौन बचेगा, बी। तो बी की एफिशिएंसी 16 काम है ये, बी की एफिशिएंसी कितनी है, तो बी की एफिशिएंसी 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट से डिवाइड कर दीजिए, ये आपका 16 डेज में रिमेनिंग काम कर देगा, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर से देख लीजिए, 16 दिन में जो है वो आपका रिमेनिंग काम कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक। कुछ नहीं था, क्वेश्चन को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। 16 दिन में रिमेनिंग काम कंप्लीट हो गया। अब अगर हमसे पूछ रहा है कि टोटल काम कितने में हुआ, तो सर 4 दिन ये और 16 दिन को ऐड कर देंगे तो टोटल काम कंप्लीट होने में 20 डेज लगा है। तो टोटल काम नहीं पूछा था, आपसे पूछा था कि रिमेनिंग काम कितने में होगा, तो रिमेनिंग काम 16। इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन को लिखते कैसे हैं। अगर आपने क्वेश्चन को लिखना सीख लिया तो बहुत आसान है क्वेश्चन को सॉल्यूशन तक पहुंचाना। आगे मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको बेसिकली कंडीशन के कराऊंगा। जितना ही कंडीशन इंपॉर्टेंट है, कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है टाइम एंड वर्क का। कंडीशन के क्वेश्चन खूब कीजिए। अभी लीव के मैंने क्वेश्चन 2 कराए, अभी ज्वाइन के कराऊंगा, अल्टरनेट डेज कराऊंगा। ये सारे लीव के क्वेश्चन है। चलिए, उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा, और इन चीजों पे ही मेहनत कीजिए, जो टफ पार्ट है उसी पे मेहनत किया जाता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव कीजिए। अब ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, सेम क्वेश्चन ऐसा ही है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन ज्वाइन का क्वेश्चन है, तो पहले ज्वाइन वाले क्वेश्चन को यहां से निकालते हैं और क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ध्यान से समझते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए आपके लिए पहले क्वेश्चन लगा देता हूं मैं, ध्यान से देख लीजिए। पहले एक बार आप ट्राई करें, बेहतर होगा आप अगर ट्राई करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। आप एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके सामने दिख रहा है क्वेश्चन। लिखना सीखिए। पी और क्यू किसी काम को 20 और 12 में रिस्पेक्टिवली करते हैं। पी और क्यू 20 और 12 दिन में करते हैं। पी अकेले आराम करता है और 4 दिन बाद काम होने पर क्यू शामिल हो जाता है। यानी कि यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो ज्वाइंट की स्टेटमेंट है, क्यू जो है वो शामिल होता है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्यू ज्वाइंट, ठीक है। मैंने कहा था कि लीव ज्वाइन और अल्टरनेट डेज का क्वेश्चन कंडीशनल क्वेश्चन होता है। सबसे पहले क्वेश्चन को लिखना इंपॉर्टेंट है, अगर आप लिख पा रहे हैं तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहले लिखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन मैं भी लिख देता हूं आपके लिए। पी किसी काम को कितने में करता है 20 में, क्यू कितने में करता है सर 12 में, क्वेश्चन ठीक है। आगे कह रहा है कि पी स्टार्टेड द वर्क अलोन, ये लीजिए लाइन, पी जो है अकेले स्टार्ट करता है, यहां से स्टार्ट होता है आपको भी पता होगा, और यहां पर एंड हो जाता है, ठीक है। पी स्टार्टेड वर्क अलोन एंड देन आफ्टर 4 डेज, यानी कि पी ने स्टार्ट करके 4 दिन तो काम किया ही है, एक लाइन बना देते हैं। उसके बाद कह रहा है कि क्यू ज्वाइन है, तो यहां पर एक एरो लगाकर क्यू ज्वाइन है लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि हाउ लॉन्ग वर्क लास्ट, काम कितने दिन में हुआ है, यानी कि टोटल वर्क, ठीक है जी। क्यू शामिल हुआ है, ये चीज तय है। चलिए अब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टार्ट कौन कर रहा है, पी स्टार्ट कर रहा है। स्टार्टिंग पर्सन जो है वो यहाँ पर पी है, और इसने कितने दिन काम किए हैं 4 दिन काम किए हैं, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। और उसके बाद कौन शामिल हुआ है, तो इसके बाद आपका जो है वो आपका, ठीक है, इसके बाद आपका क्यू शामिल हुआ है, तो ठीक है। चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क आप सभी लोग जानते हैं कि टोटल वर्क आपका जो होगा वो 60 होगा, ये यहाँ पर 3 और ये यहाँ पर 5, ये समझ में आया होगा। पी की एफिशिएंसी 3 यूनिट और क्यू की एफिशिएंसी 5 यूनिट। क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हो जाएगा। जब भी स्टार्ट करते हैं तो जो पर्सन स्टार्ट करता है उसकी एफिशिएंसी लेते हैं, समता। पी की एफिशिएंसी है 3 यूनिट, क्यू की 3 के 4 दिन काम करता है, तो ये कितना काम हो गया 12 काम। टोटल वर्क कितना था, तो 60 था। टोटल वर्क पे ये लाइन है, ठीक है जी। 12 काम हो गया क्योंकि पी की एफिशिएंसी 3 यूनिट थी, पी स्टार्ट करता है 4 दिन काम कर दिया, 12 काम हो गया। अब क्यू शामिल होता है सर, तो बचा हुआ रिमेनिंग वर्क पहले लिख लीजिए। रिमेनिंग वर्क कितना होगा 60 माइनस क्या 12, तो ये आपका 48 काम बचा हुआ था, ठीक है जी।
48 काम 60 माइनस 12, टोटल वर्क 60, 12 काम हो गया, 48 बचा। अब काउंट करने वाला कौन है, P और कौन, Q, ठीक है। तो P की एफिशिएंसी कितनी थी, 3 थी, तो P की एफिशिएंसी 3, और Q की एफिशिएंसी देखिए कितनी है, Q की एफिशिएंसी है 5, तो Q की 5, 3 प्लस 5 कितना होगा 8, तो 8 से डिवाइड कीजिएगा, ये आपका 6 डेज हो गया, ठीक है। 6 डेज जो होगा वो 48 को 8 से 8 जो है 3 प्लस 5 से आया, P और Q की एफिशिएंसी से। तो 6 दिन में जो काम होगा वो रिमेनिंग काम होगा। अब आपसे रिमेनिंग काम नहीं पूछा, आपसे पूछा टोटल वर्क कितने में हुआ है, तो टोटल वर्क अगर कितने में हुआ ये पूछ रहा है, तो 4 दिन ये था और 6 दिन ये आ रहा है, तो 4 और प्लस कितने दिन 6, यानी कि टोटल 10 दिन में काम हुआ है। तो मेरे हिसाब से आपसे पूछ रहा था हाउ लॉन्ग वर्क विल लास्ट, काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो काम 10 दिन में समाप्त होगा, क्योंकि रिमेनिंग वर्क जो है वो 6 दिन में हो रहा था। टोटल काम आपसे पूछा है कितने में होगा, तो टोटल काम 4 और 6 अपने आप में 10 होगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब चीज ओरली हो जाएगी, बिना पेन के हो जाएगा। तो अगर आप ओरली करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें, एलसीएम बिना पेन के लेना सीखें। अगर आप एलसीएम बिना पेन के लेंगे तो बहुत आसान होगा और बेहतर होगा, आप सॉल्यूशन की तरफ पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अब मैं हटा रहा हूं, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को ले रहा हूं। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, चलिए, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन एक और ले लेता हूं, इसी तरह का क्वेश्चन, ठीक है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ये लीजिए, इसका दो ऑप्शन जो है वो यहाँ पे नहीं आ पाया है, मैं बता देता हूँ क्या है ऑप्शन, ठीक है। इसके दो ऑप्शन 9.6 और 9 है, बात समझ पा रहे हैं। तो 9.6 और 9 दो और ऑप्शन है इसके, मैं लिख देता हूँ वहां पे, ठीक है। चलिए अब आपके सामने क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पहले पढ़िए ध्यान से, और क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है पहले समझने का प्रयास कीजिए, लिखिए क्वेश्चन को, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। दो ऑप्शन और थे वो लिख देता हूं, 9 और 9.6 था, दो और ऑप्शन थे, इसे आप सी और डी करके लिख सकते हैं, बात समझ पा रहे हैं। तो ये दो ऑप्शन और थे। क्वेश्चन पढ़िए आप, कीजिए। ए किसी काम को 18 में करता है, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, आई थिंक ए 18 में करता है, बी कितने में करता है 12 में, ये भी हो गया। अब कह रहा है दे बिगेन वर्क टुगेदर, ये लीजिए, कौन स्टार्ट करता है, तो ए और बी, ये ठीक है। अब कह रहे हैं दे बिगेन बट बी लेफ्ट 3 डे बिफोर द कंप्लीट, यानी कि एंड से 3 दिन पहले, एंड यहां पर होगा 3 दिन पहले बी निकल जाता है, बी लेफ्ट 3 डे बिफोर, यानी कि ये 3 दिन है। देख लीजिए ध्यान से, मैंने क्वेश्चन को क्या लिखा है, बी जो है वो 3 दिन पहले निकल गया, क्वेश्चन में लिखा हुआ था बिफोर, देखिए इन हाउ मेनी डेज ऑल द वर्क कंप्लीटेड, भाई ए और बी ने कितने दिन काम किया, ये डेज नहीं दिया है, बात समझ पा रहे हैं। लेकिन ये बोला हुआ है कि बी जो है वो 3 दिन पहले निकल गया, यानी कि इस लास्ट के 3 दिन में कौन होगा, ये तो आप जानते ही होंगे, जब बी निकल गया तो लास्ट के 3 दिन में कौन होगा, ये तो आप सोच सकते हैं कि ए और बी अगर काम कर रहा है तो लास्ट के 3 दिन में ए ने ही काम किया होगा, क्योंकि लास्ट के 3 दिन पहले बी निकल गया, ये था क्वेश्चन। अब कह रहा है कि कुल मिलाकर काम समाप्त होने में कितने दिन लगा, ये है बहुत आसान क्वेश्चन। सबसे पहले टोटल वर्क बहुत आसानी से निकाल सकते हैं आप, 18 के टेबल में चला जाइए, 18 नहीं कटेगा, 36 कट जाएगा। अब मैं सॉल्यूशन की तरफ जा रहा हूं, ये लीजिए आपका 36 आ गया, ये 2 और ये 3, टोटल वर्क आपका 36 है, इसे आप यहां पर इंडिकेट कर सकते हैं, इसमें मेरे ख्याल से समस्या नहीं, ठीक है जी। अब आगे ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, तो ए की एफिशिएंसी 2 और बी की 3 है, तो ए की 2 और बी की 3, यहां पर 5 की एफिशिएंसी। कितने दिन काम किया ये पता नहीं, लेकिन टोटल काम 36 था, ये तय है, बात समझ पा रहे हैं, ठीक। अब ध्यान से देखिए एक चीज, 3 दिन, लास्ट के 3 दिन से पहले बी निकल चुका था, तो लास्ट के 3 दिन किसने काम किया, ए ने। तो ए अगर 3 दिन काम कर रहा है तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए की एफिशिएंसी है 2 यूनिट। तो अगर ए की एफिशिएंसी जो है वो अपने आप में 2 यूनिट है, ध्यान से देखिएगा, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2 यूनिट है। तो अगर ए की एफिशिएंसी 2 यूनिट है और ये 3 दिन काम करेगा तो कितना काम कर देगा, ये रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा, 6 वर्क। तो लास्ट के 3 दिन में 6 काम हुआ।
तो ये वाला जो हिस्सा है वो निकल जाएगा। तो ये वाला हिस्सा कितना होगा 30, आया कहां से फिर से सोचिए। टोटल वर्क कितना था 36, लास्ट के 3 दिन में मैंने कहा कि 6 काम हो गया, तो ये कितना होगा भाई, टोटल लाइन अगर 36 का है तो ये अगर ये वाला हिस्सा 6 है तो ये वाला हिस्सा कितना होगा 30 होगा। तो 30 वर्क को किसने किया जी, ए और बी ने किया। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है तो 5 है, तो 30 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, ये आपका 6 दिन आ गया। ठीक है जी, क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, और क्या चाहिए, हो तो गया सॉल्व। अब आपसे पूछ रहा था कि काम समाप्त होने में कितने दिन लगे हैं, तो भाई ये तो ए और बी कितने दिन रहा है 6 दिन रहा है। 30 काम को ए और बी ने 5 की एफिशिएंसी से किया तो 6 दिन में किया है, तो 6 दिन ये और 3 दिन ये, तो 6 + 3 कितने दिन हो गए 9 दिन। तो टोटल काम समाप्त होने में 9 दिन लगे हैं। इंपोर्टेंट ये था कि इसमें पीछे से दिया हुआ था कि लास्ट के 3 दिन पहले बी निकल गया, तो हमने कहा कि वो लास्ट के 3 दिन ए रहा होगा, और बाकी तो क्वेश्चन करने में कोई आसान मुश्किल नहीं था। और बहुत ध्यान से देखिएगा तो आपका आंसर आ चुका है, 9 डेज इस क्वेश्चन का आंसर होगा, और उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आया होगा। अगर इस तरह के क्वेश्चन आप बार बार करेंगे, जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तो चीजें इनको समझ में नहीं आएंगी, क्वेश्चन करेंगे अपने आप समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी तरह का। क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा कीजिए, मैं कोशिश कर रहा हूं आपको मैक्सिमम क्वेश्चन करा देने की। अगर आप क्वेश्चन कर लेंगे तो मेरे हिसाब से समस्या नहीं होगी। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी तरह का। सेम क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, इस बार आप ट्राई करेंगे, क्वेश्चन प्रयास कीजिए, अपने आप होगा। चलिए आपके पास क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन पढ़िए, सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, अपने आप सॉल्व होगा। चलिए पढ़िए क्वेश्चन को। ए और बी किसी काम को 28 और 35 दिन में करते हैं, दोनों ने काम शुरू किया, बट ए लीव आफ्टर सम डेज, पता नहीं कितने दिन पहले। बी कंप्लीट रिमेनिंग वर्क इन 17 डेज। सेम क्वेश्चन है, आफ्टर हाउ मेनी डेज ए लेफ्ट। इसलिए क्वेश्चन में पूछा था कि टोटल काम करने में कितने दिन लगेगा, अब पूछ रहा है कितने दिन बाद ए छोड़कर गया था। ये है बहुत आसान है क्वेश्चन, रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। आई थिंक क्वेश्चन मेरे हिसाब से कोई मुश्किल नहीं है। ए किसी काम को कितने में कर रहा है 28 में, बी कितने में कर रहा है 35 में, ये भी हो गया। आगे कह रहा है कि दोनों ने काम शुरू किया बट ए लीव आफ्टर सम डेज, ये लीजिए। स्टार्ट कौन करता है, दोनों। दे बिगन, लिखा हुआ क्वेश्चन, दे बिगन, ए और बी स्टार्ट करता है। एक लाइन पहले बना लेते हैं, टोटल वर्क ये कितना है, ये अभी एलसीएम लेकर लिख लेंगे। ठीक है, ए और बी स्टार्ट करता है, लेकिन कुछ दिन के बाद, ये पता नहीं कितने दिन बाद। ठीक है, कुछ दिन के बाद दे बिगन वर्क आफ्टर सम टाइम, बी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 17 डेज, यानी कि रिमेनिंग वर्क ये वाला हिस्सा होता है, तो 17 दिन लिख देते हैं इसमें, 17 डेज। ठीक है, ये लिखा हुआ है रिमेनिंग वर्क, यानी कि ये लिख देता हूं मैं यहां पर रिमेनिंग वर्क। ठीक है जी, रिमेनिंग वर्क किसने किया है, बी कंप्लीट, तो बी जो है वो 17 दिन जो है 17 दिन में इस हिस्से को किया गया है। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि आगे कह रहा है आफ्टर हाउ मेनी डेज ए लेफ्ट, यानी कि बी अगर किया है तो ये ए निकल गया होगा तभी भी किया, तो ए कितने दिन बाद, यानी कि कहने का मतलब ए और बी ने कितने दिन साथ में काम किए भी कह सकते हैं। ये पूछ रहा है ए कितने दिन बाद काम में से निकल गया, ये है क्वेश्चन। मेरे हिसाब से बहुत आसान है। सबसे पहले एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होगा, और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। चलिए एलसीएम 35 के टेबल में चले जाइए, 35 के टेबल में 35 एलसीएम नहीं होगा, फिर 70 भी नहीं होगा, 105 भी नहीं होगा, 35 का टेबल पढ़ रहा हूं मैं, 140 दोनों से कट जाएगा, तो आप 140 यहां पर लिख सकते हैं। ये आपका 5 टाइम, ये आपका 4 टाइम, इसमें मेरे ख्याल से समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, टोटल वर्क आपका यहां पे फिल करते थे 140 फिल कर लीजिए, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है जी, अब आपको रिमेनिंग वर्क देखना है, बी ने किया है, बी की एफिशिएंसी कितनी है 4 है, ध्यान से देख लीजिए। 17 दिन लास्ट के किसने किए हैं, बी ने किए हैं, तो बी की एफिशिएंसी है 4, 17 दिन काम करेगा तो 68 वर्क हो गया ये। अब आ जाइए, टोटल अगर 140 है तो ये वाला हिस्सा कितना होगा ये भी पता लग जाएगा, तो 140 माइनस 68 होगा। ठीक है, फिर से देख लीजिए, टोटल वर्क 140 था, रिमेनिंग वर्क जो है वो निकल के आ गया 68, तो ये वाला क्या होगा 140 माइनस 68, तो ये आपका 140 माइनस 68 हो गया 72, आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, 140 माइनस 68 कर दिया, ये 72 आ गया। ए और बी ने किया है तो 72 वर्क अगर ए और बी करेगा तो ए की एफिशिएंसी तो 5 यूनिट है, और बी की कितनी है जी 4, तो 5 और क्या करेंगे 4, कितना हो गया 9, तो 9 की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए, कितने दिन काम किया होगा जी 8 दिन काम किया होगा,
तो 8 दिन ए और बी ने काम किया, फिर ए निकल गया तो बी बचा, बी ने 17 दिन में रिमेनिंग काम किया है ना। तो आपसे अगर पूछता कि ए और बी ने साथ में कितने दिन काम किए तो 8 दिन होता। आपसे पूछ रहा है ए कितने दिन बाद निकला है, तो बिल्कुल सर 8 दिन बाद जो है वो ए निकल गया, ए और बी ने साथ में 8 दिन काम किया, फिर ए निकल गया और बी ने रिमेनिंग काम को 17 दिन में किया। ये आपका क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक आप क्वेश्चन को समझेंगे नहीं तब तक होगा नहीं, समझ जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कुछ नहीं है इस तरह के क्वेश्चन में, सारे कंडीशनल क्वेश्चन है, ठीक है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन आपको कंडीशन में करने हैं, लीव, ज्वाइन, अभी मैं लीव का करा रहा हूं, कहीं ज्वाइन कराया हूं, अल्टरनेट डेज के भी क्वेश्चन अभी आपको कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद लीव, ज्वाइन, अल्टरनेट डेज कराने के बाद आपको जो ले जाऊंगा वो ग्रुप बेस्ड टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन पर ले जाऊंगा। तो आप कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम क्वेश्चन कंडीशन के करें आप, ठीक है। तो कंडीशनल क्वेश्चन करने पर ध्यान दीजिए। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी तरह का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से, एक इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें तो ज्यादा बेहतर है। चलिए पढ़िए क्वेश्चन को, पढ़ेंगे ध्यान से तो अपने आप हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है राम किसी काम को 12 दिन में करता है, श्याम उसी काम को 16 में करता है। बोथ ऑफ देम स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट राम लेफ्ट जस्ट 3 days बिफोर द कंप्लीट ऑफ द वर्क, देन हाउ मेनी डेज द वर्क विल फिनिश। सेम क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन हमने किया भी है। पहले एक बार क्वेश्चन को लिखना सीख लेते हैं, लिखेंगे अपने आप सॉल्व होगा। राम कितने में करता है, 12 में, ठीक है जी। श्याम कितने में करता है, 16 में। अब कह रहा है दोनों ने काम शुरुआत की है, तो ये लीजिए स्टार्ट यहां से कर लेंगे, एंड यहां पर करवा देंगे, ठीक है जी। क्वेश्चन कह रहा है राम और श्याम दोनों ने स्टार्ट किया, ये लीजिए राम और श्याम, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। कह रहे दोनों ने स्टार्ट किया बट राम लेफ्ट जस्ट 3 days बिफोर, यानी कि लास्ट के 3 दिन पहले, ठीक है। बोथ ऑफ देम स्टार्ट बट राम लेफ्ट, यानी कि 3 दिन पहले कौन निकल गया, राम। तो आप खुद बताइए, अगर 3 दिन पहले राम निकल गया तो इस काम को किसने किया होगा, श्याम ने किया होगा लास्ट के 3 दिन, ये तो तय है, ठीक है। तो अब आपसे पूछ क्या रहा है कि काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ। मेरे हिसाब से बहुत आसान क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन अभी हमने कई सारे क्वेश्चन करे हैं, ठीक है। पहले टोटल वर्क लिख लेते हैं यहाँ पर, ये आपका एलसीएम लेंगे तो 48 आ जाएगा, ये आपका 4 और ये आपका 3, ये आपका 1 डे वर्क आ गया। टोटल वर्क की जरूरत थी आपका 48, यहाँ पर लाइन में लिख सकते हैं। सर लास्ट के 3 दिन में किसने किया है, श्याम ने, तो श्याम की एफिशिएंसी कितनी की है, तो श्याम की एफिशिएंसी है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट 3 दिन काम किया, तो ये आपका कितना हो गया, 3 into 3 9 वर्क, तो ये हिस्सा आपका 9 आ गया। टोटल वर्क 48 था, तो ये हिस्सा 9 आ गया, तो ये कितना होगा, बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। फिर से देख लीजिए 48 माइनस क्या होगा 9, ठीक है, तो ये आपका 39 हो गया, ठीक, तो ये आपका 39 हो गया। फिर से देख लीजिए, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर से देख लें, अगर आपको डाउट है तो पूछिए ध्यान से। 12 और 16 था आपका, और वे दोनों मिलकर साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन काम पूरा होने से पहले 3 दिन पहले राम छोड़ देता है, तो 3 दिन लास्ट के कौन करेगा, श्याम। तो श्याम की एफिशिएंसी ही 3 यूनिट थी, तो 3 दिन में 9 यूनिट काम हो गया, 9 यूनिट हो गया। तो आपका टोटल वर्क जो था वो आपका 48 था, 9 यूनिट माइनस कर दिया 39। इस 39 यूनिट को किसने किया होगा, राम और श्याम ने। तो राम और श्याम की एफिशिएंसी कितनी है, तो 4 और 3 है ना, 4 और कितनी है, 3 है, तो 7 हो गया। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो आई थिंक 7 5 35, 4 बचा 4। ये आपका जो काम है, ये आपका वो काम है जो राम और श्याम ने साथ में मिलकर करा था, ठीक है। श्याम अकेले 3 दिन कर रहा है, तो आपसे पूछ रहा है कि टोटल काम कितने में हो गया। तो सर दोनों ने मिलकर 5:4/7 डेज किया था, या 39/7, और ये 3 दिन श्याम ने अकेले किया, तो टोटल कितने हो गए। तो टोटल आपका जो आंसर होगा वो आई थिंक 5/4/7, तो ये हो गया, और प्लस 3 दिन ये वाला ऐड कर दीजिए, तो ये होगा 8:4/7। ऐसा आपके ऑप्शन में होना चाहिए, है ना, 8:4/7। तो यही उस क्वेश्चन का आंसर होगा, और देख लीजिए ध्यान से 8:4/7 आपके क्वेश्चन में है, 8:4/7 आपका आंसर है। बहुत आसान होता है इस तरह का क्वेश्चन, आप ज्यादा से ज्यादा इस तरह के क्वेश्चन को करें। अगर आप ज्यादा से ज्यादा इस तरह के क्वेश्चन को करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे तो बहुत समस्या होंगी। तो कंडीशन में आप इतने क्वेश्चन जो मैंने कराए उनको कीजिए, और आपके पास जो पीडीएफ दिया गया उसे कीजिए, और बुक जो है उससे क्वेश्चन कीजिए। सभी लोग जब आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो कोशिश कीजिए मैक्सिमम क्वेश्चन करने का।
अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो समस्या नहीं होगी, क्वेश्चन नहीं करेंगे तो बहुत समस्या होने जा रही है। तो कंडीशन में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को कवर करें, आज के लिए काफी है। इन क्वेश्चनों को करने के बाद अगली क्लास में इस तरह के और क्वेश्चन, उसके बाद आपको अल्टरनेट डेज कराऊंगा, फिर आप मूव करेंगे ग्रुप बेस्ड टाइम मैनेजमेंट। उम्मीद करता हूं ये सेशन समझ में आया होगा। क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आप करें, मैंने प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस ले रहा हूं, लेकिन आप भी क्वेश्चन कलेक्ट करके क्वेश्चन करें, बुक के क्वेश्चन करें, ठीक है। थैंक यू।